नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज 15 जुलाई 2026। आइए बात करते हैं आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। देश से लेकर विदेश तक की तमाम बड़ी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। साथ ही किसानों के लिए आई नई योजनाओं और अहम घोषणाओं की भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 1, देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है तथा नदी नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। भारत ने महिला टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर लॉर्ड्स मैदान पर ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की देश भर में सराहना हो रही है और पूर्व क्रिकेटरों ने भी टीम को बधाई दी है। शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। सप्ताह के कारोबार में निवेशकों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है। विशेषज्ञों ने फार्मा, आईटी, इंजीनियरिंग और वित्तीय क्षेत्र के कुछ शेयरों में निवेश की संभावना जताई है। वैश्विक बाजार के संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तेज। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में जुटा है। छात्रों को आधिकारिक पोर्टल पर नियमित अपडेट देखने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक जीते। छात्रों की इस उपलब्धि पर वैज्ञानिक समुदाय और शिक्षा जगत ने खुशी जताई है। इसे देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। साइबर सुरक्षा पर सरकार का फोकस। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ लोगों से मजबूत पासवर्ड रखने, 2 स्तरीय सुरक्षा अपनाने और संदिग्ध लिंक से बचने की अपील कर रहे हैं। सरकार भी साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में भी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ग्राहकों को खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। फुटबॉल विश्व कप सेमीफाइनल पर दुनिया की नजर। फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर फुटबॉल प्रशंसकों में भारी उत्साह है। स्पेन और फ्रांस के बीच होने वाले मुकाबले को टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचों में माना जा रहा है। मौसम विभाग की किसानों को सलाह। मॉनसून की सक्रियता को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बुआई और सिंचाई करने की सलाह दी है। अच्छी बारिश से खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। तकनीक और एआई का बढ़ता उपयोग। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीक से कामकाज अधिक तेज और सुविधाजनक हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आम लोगों की नजर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू ईंधन बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियां प्रतिदिन नई दरें जारी कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार की स्थिति के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है। वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपने शहर के ताजा ईंधन मूल्य की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारतीय रेलवे ने बढ़ाई यात्री सुविधाएं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार नई सेवाएं शुरू कर रहा है। कई स्टेशनों पर आधुनिक प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ट्रेन की लाइव जानकारी जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का विस्तार। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और एआई आधारित लर्निंग टूल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार और शैक्षणिक संस्थान छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। इससे छात्रों को नई तकनीकों की जानकारी भी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ पानी पीने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसी भी तरह के बुखार या संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन।
भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। खेल विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और लगातार बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है। आने वाले टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ियों की तैयारियां भी जारी हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान। देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और सामाजिक संगठन मिलकर पौधे लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा। लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान का बढ़ता उपयोग। भारत में यूपीआई और डिजिटल भुगतान का प्रोपेंसिटी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोग खरीदारी, बिल भुगतान और अन्य लेन-देन के लिए ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार भी कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। डिजिटल भुगतान से समय की बचत और लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है। स्टार्टअप सेक्टर में बढ़ता निवेश। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई कंपनियों को निवेशकों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप नए समाधान विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी पर्यटकों की भीड़। मॉनसून के मौसम में देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों, झरनों और प्राकृतिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। फिल्मों की चर्चा। मनोरंजन जगत में कई नई फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ है। आने वाले दिनों में कई बड़े सितारों की फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। सोशल मीडिया पर फिल्मों के ट्रेलर, गाने और पोस्टर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं पर जोर। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी। देश के कई राज्यों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और पुरानी बिजली लाइनों का रखरखाव किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य शहरों और गांवों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कई कंपनियां योग्य उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए अभियान चला रही हैं। रोजगार मेले और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान को नई गति। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम और ग्राम पंचायतें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की गई है। बैंकिंग सेवाओं में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार। बैंक अपने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन को पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इससे ग्राहकों को बैंक शाखाओं में कम जाना पड़ रहा है और समय की बचत हो रही है। छोटे कारोबारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। आसान ऋण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से नए व्यवसाय शुरू करने और पुराने कारोबार का विस्तार करने में मदद दी जा रही है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान हुआ तेज। यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की नई उपलब्धियां। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार नई सफलताएं हासिल कर रहा है। वैज्ञानिक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में जुटे हैं और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे संचार, मौसम पूर्वानुमान और वैज्ञानिक अनुसंधान को बड़ा लाभ मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीक से कामकाज पहले की तुलना में अधिक तेज और आसान हो गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई देश के विकास और रोजगार के नए अवसरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ता विस्तार। देश भर में ऑनलाइन शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट जैसी सुविधाओं से छात्रों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा भविष्य में शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। कई सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिलने की उम्मीद है। पर्यटन उद्योग को मिल रहा बढ़ावा। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार पर्यटन स्थलों पर सड़क, होटल और अन्य सुविधाओं का विकास कर रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पर्यटन उद्योग को मजबूती मिल रही है। फिटनेस के प्रति बढ़ रही जागरूकता। युवाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। लोग नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनियों की नई पेशकश। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स कंपनियां नए ऑफर और छूट लेकर आई हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू सामान पर आकर्षक डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। डिजिटल भुगतान और तेज डिलीवरी सेवा के कारण ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान। देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने, जल संरक्षण करने और अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण बचाने के लिए सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। भारतीय रेलवे कई प्रमुख स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सुविधाओं से यात्रा पहले की तुलना में अधिक आरामदायक बनेगी। छोटे उद्योगों को मिलेगा आर्थिक सहयोग। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। कारोबारियों को आसान ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे छोटे उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। देश में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। ग्राहक मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पैसे भेजने, बिल जमा करने और अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बैंक भी साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। विज्ञान और तकनीक में भारत की नई उपलब्धियां। भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा तकनीक और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में और मजबूत पहचान बनाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान को मिल रही नई गति। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब कई सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे लोगों का समय बच रहा है और सरकारी सेवाएं पहले से अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बन रही हैं। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। स्वच्छ भारत मिशन को मिला नया विस्तार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों और गांवों में सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त अभियान पर विशेष ध्यान दे रहा है। लोगों से अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा और छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। स्टार्टअप सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा निवेश। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। नई तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। सरकार भी युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे नए रोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात पुलिस विशेष अभियान चला रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है। मौसम में बदलाव से बढ़ा बीमारियों का खतरा।
बारिश और बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के मामले बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को साफ पानी पीने, आसपास पानी जमा न होने देने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। खिलाड़ियों की तैयारियां हुई तेज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को देखते हुए भारतीय खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विभिन्न खेल संघ प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे आने वाली प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वृक्षारोपण अभियान को मिला जन समर्थन। देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषण कम होगा और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ी आर्थिक गतिविधियां। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिल रहा है। होटल, रेस्तरां, परिवहन और हस्तशिल्प कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तकनीक के क्षेत्र में भारत की मजबूत पहचान। भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाएं, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्टार्टअप सेक्टर में देश नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में और मजबूत होकर उभरेगा तथा युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों में युवाओं के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में निजी और सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही साक्षात्कार देने का अवसर मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। बैंक ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं। देश के प्रमुख बैंक अपने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सेवाएं शुरू कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सेवाओं को पहले से अधिक सुरक्षित और तेज बनाया जा रहा है। ग्राहकों को ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क रहने और किसी भी ओटीपी या बैंकिंग जानकारी को साझा न करने की सलाह दी गई है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग। किसान अब आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों का उपयोग कर खेती को अधिक लाभदायक बना रहे हैं। ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग भी किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहा है। 54. स्कूलों में नई शिक्षा गतिविधियां शुरू। देश भर के स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल, विज्ञान प्रदर्शनी, योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी है। शहरों में बढ़ रही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग पर्यावरण संरक्षण और कम खर्च के कारण ईवी खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। सरकार भी चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर। सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। नई पाइपलाइन, जल टंकियों और शुद्धिकरण संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। लोगों से पानी की बचत करने और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। युवाओं में डिजिटल कौशल की बढ़ती मांग। आज के समय में डिजिटल स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ रही भागीदारी। देश भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित अभ्यास और अनुशासन से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं को मिल रही गति। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष विज्ञान में नई उपलब्धियों की तैयारी। भारतीय वैज्ञानिक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में जुटे हुए हैं। नई तकनीकों और अनुसंधान के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के